नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों को करती हूँ। तो चलिए, जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं, यह हमारा यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का 2020 में जो हुआ है सितंबर में, उसका ऑफिशियल प्रश्न पत्र है। तो इस श्रृंखला में हमने 5 कक्षाएं देख ली है। ये आज 6वीं कक्षा है इस प्रश्न पत्र का। तो चलिए देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो हमें उचित मिलान करना है। तो पहला विकल्प हमारा जो है, इधर पंक्तियाँ दी हुई हैं और एक तरफ ग्रंथ, और हमें मिलाना है। तो पहला विकल्प हमारा है समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकमस्ति तेजः। यह जो है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, जिसमें राजा सेनापति से कहता है कि समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकमस्ति तेजः, अर्थात शांति प्रधान तपस्वियों में जला देने वाला गुप्त तेज रहता है, क्योंकि स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों के तुल्य अन्य तेज जो है, तेज से तिरस्कृत होने पर भी उसको प्रकट करते हैं। तो ये आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से हो जाएगा। और बी विकल्प आपका जो है आनीय झटिति घटयति विधिर अभिमत अभिमुखी भूतः। तो यह आपका जो है रत्नावली से है। रत्नावली में हर्षदेव प्रणीत रत्नावली नाटिका के प्रथम अंक में सूत्रधार कहता है कि द्विपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेर दिशोर्प्यन्तात् आनीय झटिति घटयति विधिर अभिमतम अभिमुखी भूतः। अनुकूल भाग्य दूसरे से भी समुद्र के भीतर से और दिशा के अंतिम भाग से इष्ट वस्तु को शीघ्र लाकर मिला देता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इसलिए हमारा बी को 3 से मिलाएंगे, ए को 4 से, बी को 3 से। हमें हमारा सही विकल्प तो मिल गया है, हालांकि फिर भी हम देखेंगे। तो अक्षमा, ये तीसरा विकल्प जो है वो त्रिविक्रम भट्ट प्रणीत नलचंपू के प्रथम उच्छ्वास में दुर्जनों के विषय में जो है कहा गया है। वहाँ पर कहते हैं अक्षमालाप प्रवृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रहा ब्रह्मीव दौर्जनी संसद वंदनीया समेखला, अर्थात असहनशीलता पूर्वक बात करने का व्यवहार जानने वाली, कुशिक्षा स्वीकार करने वाली तथा सज्जन के प्रति दुष्टता करने वाली दुर्जनों की सभा विप्रों की सभा की तरह वंदनीय होती है, अर्थात दूर से ही प्रणाम करने योग्य होती है। ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ऐसा नलचंपू में मिलता है ऐसा हमारा नलचंपू में मिलता है। तो सी को हम 1 से मिला देंगे और बी को हम 3 से मिला देंगे, और हमारा बचा डी विकल्प। तो डी विकल्प जो है, यह नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग में दमयंती के स्वप्न का वर्णन करते हुए श्री हर्ष कहते हैं कि मनोरथेन पूरा श्लोक हम बता रहे हैं, यहाँ पर श्लोक की दूसरी पंक्ति दी गई है। तो मनोरथेन स्वपति कृतम नलम निशि क्व सा न स्वपति स्म पश्यति अदृष्टमप्यर्थम अदृष्टवैभवात् करोति सुप्तिर्जन दर्शनातिथिम, अर्थात मन के संकल्प के द्वारा अपना पति बनाए हुए नल को सोती हुई वह दमयंती किस रात में नहीं देखती थी, क्योंकि स्वप्न में तो सौभाग्यवश बिना देखी हुई वस्तु को भी लोगों की दृष्टि का अतिथि बना देता है। अर्थात स्वप्न में प्रत्यक्ष दिखला देता है। तो इसलिए यह
डी विकल्प जो है दूसरे से होगा। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर डी विकल्प होगा, चौथा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृष को वृत्ति क्षीण प्रज्ञा शौच युक्त इति कौटिल्य मते कस्य वैशिष्ट्यम। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह लक्षण जो है किसका है, वैदेहक का है, तापस का है, गृहपतिक का है अथवा ब्रह्मचारी का है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ तथ्यों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह प्रश्न जो है हमारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया है। उसमें जो गुण पुरुष की उत्पत्ति अर्थात गुप्तचरों के विषय में गुप्तचरों के 9 प्रकार दिए गए हैं, वहाँ से प्रश्न यह आया हुआ है। मुख्य रूप से गुप्तचर आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी गुप्तचर और भ्रमरशील गुप्तचर। स्थायी गुप्तचर 5 प्रकार के होते हैं और भ्रमरशील गुप्तचर 4 प्रकार के होते हैं। और हमसे जो पूछा गया है प्रश्न में, ये स्थायी गुप्तचर का एक प्रकार की परिभाषा है। तो स्थायी गुप्तचर कौन कौन से हैं? कापटिक, उदास्तिक, गृहपतिक, वैदेहक और तापस। ये 5 आपके स्थायी गुप्तचर होते हैं। तो चलिए इनके हम लक्षण देख लेते हैं। हमारे विकल्प में 4 दिए गए हैं और ब्रह्मचारी नाम का कोई गुप्तचर नहीं है हमारा। तो वैदेहक के विषय में सबसे पहले कहा गया है, वाणिज्य को वृत्तिक क्षीण प्रज्ञा शौच युक्तो वैदेहक व्यंजनः। इसके बाद अर्थात तो ये तो हमारा होगा नहीं। फिर तापस के विषय में कहा गया है कि मुंडो जटिलो वा वृत्ति कामस्तापसः तापस व्यंजनः। जीविका के लिए सिर मुंडाए या जटा धारण किए हुए राजा का कार्य करने वाला गुप्तचर ही आपका तापस है, तो ये भी नहीं होगा। अब जो है गृहपतिक के विषय में कहते हैं, कर्ष को वृत्तिक क्षीणः प्रज्ञा शौच युक्तो गृहपति व्यंजनः। बुद्धिमान, पवित्र हृदय और गरीब किसान के वेश में रहने वाले गुप्तचर को आपका गृहपतिक कहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितेषु ब्राह्मी लिपि उद्भव सिद्धांतेषु कतमो विदेशी सिद्धांतो नास्ति। इसमें से विदेशी सिद्धांत कौन से नहीं हैं? तो सबसे पहले हम ये तो देख लें कि विदेशी सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो हमें स्वतः पता चल जाएगा कि विदेशी सिद्धांत कौन से नहीं हैं। सबसे पहले तो इसमें ब्राह्मी लिपि के उत्पत्ति के सिद्धांत में 2 भेद किया गया है, विदेशी और स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो विदेशी हमसे पूछा गया है कि कौन सा विदेशी नहीं है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि विदेशी कौन से हैं। तो विदेशियों के विषय में भी 2 मत आते हैं, यूनानी लिपि से और सेमेटिक लिपि से। ये जो विदेशी हैं इनमें भी हमारे 2 मत आते हैं, यूनानी और सेमेटिक। इसके बाद यूनानी में तो आपके मैक्समुलस, सेनाट, जेम्स प्रिंसेप ये सब आ जाएंगे। और सेमेटिक लिपि के अंतर्गत फिर से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तरी सेमेटिक, दक्षिणी सेमेटिक और फिनिशियन। तो इस तरीके से हमने देखा। और
जो है आपके उत्तरी सेमेटिक में व्यूलर डेविड डिरिंजर, और दक्षिणी सेमेटिक में टेलर डीके कैनन, और फिनीसियन जो है सेमेटिक में आपके वेबर, वेनफे, जॉनसन और बर्नेल इत्यादि प्रमुख हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि विदेशी दो प्रकार से, यूनानी और सेमेटिक। सेमेटिक में उत्तरी, दक्षिणी और फिनीसियन था। तो यहाँ पे फिनीसियन हो जाएगा। उसके बाद दक्षिणी सेमेटिक भी था, उत्तरी सेमेटिक भी था, फिनीसियन, ये सब सेमेटिक के भेद थे। और एक यूनानी था। बाकी द्रविड़ उद्भव सिद्धांत ये जो है इसका हमें विदेशियों में कहीं भी वर्णन नहीं मिला है। यह आपका भारतीय का है। भारतीय में अब इसके बाद हमने विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत बता दिया। ब्राह्मी की भारतीय उत्पत्ति सिद्धांत के विषय में भी दो हैं, दक्षिण मूल और आर्य मूल। भारतीय के विषय में भी दो हैं, दक्षिण मूल और आर्य। तो दक्षिण मूल को ही द्रविड़ कहते हैं, द्रविड़ स्रोत कहते हैं, और आर्य मूल को वैदिक स्रोत कहते हैं। और दक्षिण मूल के अंतर्गत आपके आ जाएंगे लैनसन, थॉमसन, एडवर्ड थॉमसन इत्यादि आ जाएंगे। और जो है आर्य मूल अर्थात वैदिक मूल के अंतर्गत कनिंघम और डॉटसन आ जाएंगे। और काशी प्रसाद जायसवाल, गौरीशंकर ओझा, राजवली पांडे इत्यादि आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है दूसरा सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि ये तीन जो हैं ए सी डी ये विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत है ब्राह्मी लिपि के, और बी जो है वो आपका स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 54 नंबर। अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य विदुषा ए वैदिक कॉन्कॉर्डेंस इति नामको ग्रंथो रचितः। ये जो है ए वैदिक कॉन्कॉर्डेंस ये ग्रंथ है, यह किसका है ऐसा पूछा जा रहा है मुख्य रूप से। तो इस ग्रंथ के विषय में देखें तो ब्लूमफील्ड जो हैं इस ग्रंथ के लेखक हैं। ब्लूमफील्ड इन्होंने जो है अथर्ववेद पैपलाद शाखा की अति जीर्ण कश्मीर से शारदा लिपि में प्राप्त प्रति के फोटो प्रति 3 बड़ी जिद्दों में छपवाई। कब छपवाई? 1901 में। ब्लूमफील्ड ने मंत्र महासूची, जिसको वैदिक कॉन्कॉर्डेंस भी कहते हैं, नामक विशाल ग्रंथ जो है प्रकाशित किया। इसमें चारों वेदों के प्रत्येक मंत्र के प्रत्येक पाद की सूची तथा उनके पाठ भेद दिए गए हैं। इनका दूसरा ग्रंथ है ऋग्वेद रिपीटेशन। यह भी याद रखना चाहिए हमें। इनकी दूसरी ग्रंथ क्या है? पेन भी तो ठीक से नहीं चल रहा है। इनकी दूसरी ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद रिपीटेशन। ये इनकी दूसरी ग्रंथ है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है 10 रूपकानुसारम फलार्थिभिः प्रारब्धस्य कार्यस्य कति अवस्था भवन्ति। कितनी अवस्थाएं हैं? तो 10 रूपक में
पंच कार्यावस्थाएं, पंच संधि और पंच अर्थ प्रकृतियों की बात करी गई है। तो यहाँ पर हमसे पंच कार्यावस्थाएं पूछी गई हैं। पंच जो है कार्यावस्था आपकी अर्थ प्रकृति का ही एक प्रकार है। उसमें आपकी इनके प्रकार कितने हैं, तो इसके 5 प्रकार हैं और वो कौन कौन से हैं। अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति फलागमः। इस तरीके से आपके पांच कार्य की अवस्थाएं हैं। तो आरंभ के विषय में कहते हैं आरंभ औत्सुक्य मात्र आरंभ फल लाभाय भूयसे। और प्रयत्न के विषय में कहते हैं प्रयत्नस्तु तद प्राप्तौ व्यापारोति त्वरान्वितः। प्रत्याशा के विषय में कहते हैं उपाय अपाय शंकाभ्याम प्रत्याशा प्राप्ति संभवः। नियताप्ति के विषय में कहते हैं अपायाभावतः प्राप्ति नियताप्ति सुनिश्चिता। उसके बाद फलागम के विषय में कहते हैं समग्र फल संपत्ति फल योगो यथोदितः। इस तरीके से पंच कार्य अवस्थाओं का वर्णन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इस प्रश्न में पूछा गया है को अद्य वेद क इह ए वोचत कुत अजादा कुत इयेम विसृष्टि अस्य मंत्रस्य को ऋषि च को देवता। इस मंत्र के ऋषि कौन है और देवता कौन है। तो यह आपका जो है ऋग्वेद में कुल 117 सूक्त और 11 खेल सूक्त है। कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं। ये सूक्त प्रायः स्तुतिपरक हैं। कुछ सूक्त आध्यात्मिक तथा कुछ दार्शनिक सूक्त हैं। जैसे नाशदीय सूक्त आपका दार्शनिक सूक्त है और यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। इसमें कुल 7 मंत्र हैं तथा त्रिष्टुप छंद हैं। ऋषि इसके परमेष्ठी प्रजापति तथा देवता परमात्मा हैं और यह मंत्र भी आपका जो है यहीं से आया हुआ है। तो ए और डी विकल्प आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी नारायण ऋषि आपके पुरुष सूक्त के हैं जो कि 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। तो इस तरीके से क्षमा कीजिए ये नहीं ये होगा। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है द्वित्रा इत्यत्र कः समासः। द्वित्रा जो शब्द है ये इसमें तो हमारा बहुब्रीहि समास है। इसके विषय में थोड़ी चर्चा देखिए तो लौकिक विग्रह इसका है द्वौ वा त्रयो वा और अलौकिक विग्रह द्वि औ त्रि चष। इसके बाद एक सूत्र आता है संख्या या अव्यया सन्नादुराधिक संख्या संख्ये। सूत्र से अलौकिक विग्रह में बहुब्रीहि समास प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक होता है। इसके बाद द्वित्री बना बहुब्रीहौ संख्ये डच बहुगुणांत सूत्र से समासांत डच प्रत्यय होता है। उसके बाद द्वित्री डच बनता है। द्वित्री और डच बनता है। इसके बाद डच प्रत्यय का अनुबंध लोप होकर द्वित्री अ ऐसा बचता है। द्वित्री और अ ऐसा बचता है। इसके बाद आपका डित परे होने के कारण टेह सूत्र से टी संज्ञक भाग ई कार का लोप हो जाता है और क्या होता है आपका द्वित्र। ये जो लोप होगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा ना
द्वि प्लस त्र और अ। तो ये मिलकर आपका द्वि, ये त्र होगा और ये आके इसमें मिल जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है द्वित्र। इसके बाद एक देश विकृत मनन्यवत के बल से विकृत होने पर भी वह प्रातिपदिक बना रहा, अतः सु आदि कार्य करने पर प्रथमा बहुवचन में द्वित्राः ऐसा रूप सिद्ध होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प बहुव्रीहि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अर्थ संग्रह दिशा विधि कतिविधः। अर्थ संग्रह के अनुसार जो है विधि आपके कितने प्रकार की हैं। तो अर्थ संग्रह में सर्वप्रथम वेद के 5 भाग हैं। कौन कौन से? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। इसके बाद विधि के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। उत्पत्ति विधि के विषय में कहते हैं कि कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधिर उत्पत्ति विधि। तो यहाँ पर हमें हमारा सही विकल्प मिल गया है, फिर भी हम बताते हैं। और विनियोग विधि के विषय में कहते हैं अंग प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि। और विनियोग विधि के भी भेदोपभेद होते हैं। उसके बाद प्रयोग विधि, भेदोपभेद करके विनियोग विधि के भी 6 प्रकार होते हैं और प्रयोग विधि के भी। तो प्रयोग विधि के विषय में कहते हैं प्रयोग प्रांशुभाव बोधको विधि प्रयोग विधि। और अधिकार विधि के विषय में कहते हैं कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सी विकल्प सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कथन और कारण और अभिकथन वाला। तो कारण आपका जो है इसमें कहा गया है यहाँ पर आपका जो अभिकथन है उसमें कहा गया है, यह आपका मुख्य रूप से यास्ककृत निरुक्त के प्रथम अध्याय के अंतर्गत जो है वहाँ से प्रसंग है। तो कहते हैं पारो वर्म वित्सु खलु तु खलु वेदितृषु भूयो विद्यः प्रशस्यते भवति। अर्थात आचार्य परंपरा के द्वारा शास्त्र का श्रवण करने वाले विद्वान जो हैं अधिक विद्यमान होते हैं, अर्थात श्रेष्ठ होते हैं। ऐसा विद्वान अस्पष्टार्थक मंत्र, अर्थात जो मंत्र अस्पष्ट हो उनका भी सरलता से अर्थ करके दिखा देते हैं और उसके लिए किसी भी मंत्र का अर्थ करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ये अभिकथन में कह रहे हैं। और कारण में कह रहे हैं यथा एन गहन रूपेण वारं वारं स्वाध्यायेन बहुपरिश्रमेण वेदाभ्यास कृतोस्ति। तो ये उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस प्रकार चक्षुष्मान उबड़ खाबड़ सम विषम सब प्रकार के मार्गों को आराम से तय कर लेता है, किंतु अंधा मनुष्य साफ सुथरी सड़क पर भी ठोकर खाकर गिर जाता है। इसी प्रकार गहन रूप से बार बार स्वाध्याय से बहुत परिश्रम के द्वारा जो है वेद का अभ्यास करने के कारण वो आपका आचार्य परंपरा से जो है शास्त्र श्रवण करने वाले आसानी से किसी भी अस्पष्ट अर्थ का जो है शब्द का अर्थ कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार गहन रूप से स्वाध्याय और बहुत परिश्रम के द्वारा वेदों का अभ्यास किया होता है। फिर कहते हैं जिस प्रकार से चक्षु वाला व्यक्ति उबड़ खाबड़ जमीन पर भी अच्छे से चल लेता है, जबकि अंधा व्यक्ति लड़खड़ाकर गिर जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर
कारण और अभिकथन जो है आपके दोनों सही हैं और उचित कारण भी है। तो यहाँ पर हमारा ए तो उचित कारण नहीं है, बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न और इस कक्षा के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, अहिंसा सत्य शौचमनसूया नृशंस्यम क्षमा च इति कौटिल्यमते केषां धर्मः। यह किसका धर्म है? यह प्रश्न हमारा मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं और वहाँ से जो है अर्थशास्त्र में यह प्रसंग आया है। यह एक राजनीतिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 15 अधिकरण हैं। इसके प्रथम अधिकरण का नाम विनयाधिकारिक है और विनयाधिकारिक अधिकरण में 18 प्रकरण हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं क्रमशः। विद्या समुद्देश, वृद्ध संयोग, इंद्रिय जयः, अमात्योत्पत्ति, मंत्री पुरोहितोत्पत्ति, उपधाभि, शौच शौच ज्ञानम अमात्यानाम, उपधाभि और शौच ज्ञान अमात्यानाम, ये आपका एक ही में है। इसके बाद गूढ़ पुरुषोत्पत्ति, गूढ़ पुरुष प्रणिधि, स्वविषय कृत्याकृत्य पक्ष रक्षणम, पर विषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह, मंत्राधिकार दूत प्रणिधि, राजपुत्र रक्षणम, अवरुद्ध वृत्तम, अवरुद्धे च वृत्ति, राज प्रणिधि, निशांत प्रणिधि, आत्मरक्षितकम। तो इसके प्रथम जो विद्या समुद्देश है हमारा प्रकरण विनयाधिकारिक के अंतर्गत प्रथम प्रकरण विद्या समुद्देश में त्रय की स्थापना के क्रम में सभी वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य अकर्तव्य को बताया गया है, जिसके तृतीय क्रम में सर्वेषाम अहिंसा सत्यम शौच अनसूया नृशंस्यम क्षमा च इस प्रकार का वर्णन आया है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक वर्ण और आश्रम का धर्म है कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा न करे, सत्य बोले, पवित्र बना रहे, किसी से ईर्ष्या न करे, दयावान और क्षमाशील बना रहे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का यह जो है सभी वर्णों और सभी आश्रमों का धर्म है। तो आपका ए और बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरीके से हमारा पहला विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज जो है इस कक्षा में 50 से 51 से 60 प्रश्न को देखा। यह हमारी श्रृंखला 10-10 प्रश्नों की है। तो अब हम अगली कक्षा में अगले 10 प्रश्न को देखेंगे। तो कक्षा समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कक्षा आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।